बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अगस्त के महीने में सैलाब आया था, सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और जब सैलाब आया तो लाहौर शहर का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा, रिहायशी हिस्सा जो मुतासिर हुआ था वो था थीम पार्क, जहाँ इस वक्त मैं एक बार फिर मौजूद हूँ। हमने अपने प्रोग्राम्स थीम पार्क में 3 से 4 दफ़ा किए, जिसकी वजह से हुकूमत हो या इंतज़ामिया हो, आप कह सकते हैं, जो उन्हें भी होश आया और यहाँ पर उनकी टीम भी आई, काम शुरू हुआ, देखा कि पानी कहाँ से निकलेगा, कब निकलेगा। थीम पार्क का सबसे बड़ा इशू एक ये भी है कि थीम पार्क जो है वो रावी से तकरीबन 2 से 3 फुट नीचे है, यानी जगह थोड़ी सी नीचे है। यहाँ पानी इतना था कि मेरे सर से भी ऊंचा था। ये जो ग्रिल आप देख रहे हैं ये लोहे की है, जहाँ से सरिया निकला हुआ है, यहाँ तक यहाँ पर पानी मौजूद था। 20-20 फुट की हाइट थी पानी की, जो कि यहाँ पर मौजूद था। यहाँ पे पानी खड़ा था, जो सैलाबी पानी था, दरिया रावी का पानी था जो आ चुका था अंदर। उसके बाद जब यहाँ पर हमने प्रोग्राम्स किए, सरकार की जानिब से, डीसी लाहौर की जानिब से भी और इंतज़ामिया की जानिब से भी लोगों ने यहाँ पर आना शुरू किया, इंतज़ामिया के लोगों ने आना शुरू किया और तखमीना लगाना शुरू किया गया कि जी आखिर कितना नुकसान हुआ है। लेकिन सैलाब गुजर गया, अपने असरात अभी भी छोड़ गया। यहाँ पे लोगों का कितना ऐसा सामान है जो घरों में था, जो बर्बाद हो चुका, जो ख़त्म हो चुका, जो यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है। जितने घर हैं लोगों के, उनका तखमीना लगाने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी और इलाके के जो नंबरदार हैं उनको भी और बाकी मुतल्लिका जितने भी इदारे हैं सबको ये कहा गया कि आप इन इलाकों में जाएं और तखमीना लगा कर आएँ, देख कर आएँ लोगों का कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि हुकूमत पंजाब ने ये कहा था कि जिसका जो नुकसान हुआ है इन सैलाब के दिनों में, उन सबको हुकूमत सरकार पूरा करेगी। ये बात हुई। अब यहाँ पर कैंप भी लग चुका है बाहर। अगर मैं कैंप की बात करूँ, अगर मैं इंतज़ामिया की बात करता हूँ तो इंतज़ामिया की कैंपिंग बाहर में की गई भी है। और उस कैंपिंग का मकसद ये है कि इलाके में अभी भी जो घर हैं, जो रिहाइशगाह हैं या जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका कितना नुकसान हुआ है उससे देखा जाएगा। मेरे साथ यहाँ के जो मेंबर हैं, अज़हर साहब, मियां अज़हर साहब, वो भी प्रोग्राम के अंदर शामिल अभी हो जाएंगे मेरे साथ। वो होंगे, वो भी बताएंगे कि किन किन लोगों का कितना कितना नुकसान हुआ है। लोगों का ना सिर्फ घर, ना तो घर बचे हैं, ना घरों के अंदर सामान बचा है। ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं, मियाँ साहब इधर आइए, इनकी ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं जिनकी, मियाँ अज़हर साहब हैं जी, मियाँ अज़हर मेरे साथ, जो मेरे साथ आगे आगे देखें, वालेकुम अस्सलाम मियाँ साहब, ये भी बताएंगे मुझे। हम खुद भी देखेंगे कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी बच्चियों का जहेज़ का सामान जो है ना, वो भी सब ख़त्म हो चुका है। अभी जब मैं अंदर दाखिल हो रहा था यहाँ पर, अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी मौजूद है। सारा मियाँ साहब बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा पहले मैं उसे ब्रीफ़ कर लूँ। लोगों ने अपना जो सामान है वो घरों के बाहर रखा हुआ है, जो सोफ़े हैं, फर्नीचर है पुराना, सब बर्बाद हो चुका है। लकड़ियाँ जो हैं लोगों ने वो यहाँ से भिजवा दी हैं, या सर्दियों में शायद लकड़ियाँ जलाने के काम आएंगी। आ जाने का मकसद ये है कि मुझे लगता था कि शायद हुकूमत या इंतज़ामिया की जानिब से जो शुरू में लोग आए हैं यहाँ पर चेक करने के लिए आए हैं, वो काम स्लो हो चुका हुआ है। लोग अभी भी यहाँ पे परेशान हैं, लोगों की शिकायत हैं। वो शिकायत ये है कि जी अभी तक हमारा जो नुकसान है वो पूरा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अभी तक तखमीना ही नहीं लगा है। कुछ तादाद है, तकरीबन 300 से 350 से ज़ायद ऐसे घर हैं जिनकी बारे में अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हुई है। लेकिन अभी भी मज़ीद ऐसे घर हैं, ऐसे कई घर हैं, हज़ारों घर हैं, कोई 100 की तादाद में घर नहीं है जिनका सामान अभी बर्बाद है, जिनका तखमीना अभी भी नहीं लगाया गया हुआ। जब सैलाब आया, सबसे ज़्यादा हिस्सा वो था थीम पार्क। 2 बेटियों का जहेज था, खत्म हो गया, कुछ चोरी हो गया। आपकी बच्चियों की शादी मरीम नवाज कराएंगी, धी रानी प्रोजेक्ट है एक पटवारी बकायदा बुढ़िया ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਸਤੀ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਉਤਰੇ। 2 बाबे जो उधर है ना फोत हो गए हैं पानी के अंदर डूब। मेरे मियाँ के पास जो मैट्रेस थे ना वो भी उन्होंने ले लिए थे। आज ही खुशी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ खून पसीने ਦੀ कमाई दी। 2 मेरे बेटे हैं, मतलब कि उनके मुंह से मैंने नवाले छीन छीन के ना चीजें बनाई थी जो इस पानी में बह गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੈਟਰਿਨ ਜਾਣਾ ਪਈਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? बस बैठे, कदी प्लाटा चले गए, कदी किधर चले गए। ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਨੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हर छत बावे ने जो बिस्तरा बर्तन सब कुछ जाया हो गया। थीम पार्क का अहाता जो दरिया को टच करता है वो अभी भी डूबा हुआ है। मेरा घर छत गिर गई है कि मेरे कुछ नहीं रह गया। अभी जिस घर में हम दाखिल हो रहे हैं ना, यहाँ पर पानी भी ना इन दीवारों तक था और इनके घरों के अंदर पानी मौजूद था। इस्लाम भाई साहब की हाल है? मियाँ साहब करना डरना गल ठीक ठाक हो जी? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। सर हम हाजिर हैं। ये आपका घर है? ये मैंने सर असल में मेरा घर है आगे खालिद बिन वलीद ब्लॉक। अच्छा, ये उस्मान ब्लॉक है। हाँ जी। अभी वहाँ पर हमारे घरों में, हमारे ब्लॉक में 6-7 फुट पानी है। ये मैंने मेरे हमसाया उनसे रेंट पे लिया है मकान। अच्छा, रेंट तो पे इनके मकान में भी पानी यहीं तक था। ये सारा इनका तबाह हो गया हुआ है। शहजाद साहब हैं, ये इस्माल मकान कहाँ है शहजाद साहब? किधर हैं? वो भी ज़रा बाहर गए हैं। अच्छा, उनसे आपने किराए पे ले लिया हुआ है? जी उनका सर। भी अंदर सामान था? जी, उनका सारा ये सामान खराब हो गया, बर्बाद हो चुका सब कुछ उनका। ये बेड शेड, ये देखें उन्होंने, ये सारे चीज़ें, ये सारा सामान, हाँ। ये इधर उनका छत, अंदर कमरे में भी छतों तक पानी चला गया था। अच्छा जी सर, अंदर को जो छत है, छत को टच कर गया था पानी। यहाँ पे ये सामान वगैरह जितना ये सारा सारा ये सब बर्बाद हो गया। जी, उससे पीछे दिखाएं अपने, ये लकड़ी का जितना भी सामान है। जी जी। ये क्या, इन सामान में क्या क्या था इन लकड़ी के सामान में? ये सर अलमारियाँ थी, बेड थे,
और अंदर कैबन बनी हुई थी सारी, यहाँ कुछ बाहर रखे हुए थे। अभी तो बहुत सारा वो कुछ सामान उठा के भी ले गए, यानी कि बाहर फेंक दिया। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਜਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਂਕਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਬਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੋਬਾ ਕਰਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ। ਮਕਾਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਘਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। उनको तो लिखते भाई तेरी ड्यूटी है, तेरा काम है, तुम तो नुकसान लिख। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ नहीं है, ये तो नॉर्मल है। कोई तरीका नहीं है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। मेरा घर है ये नलका देख लो, 2 बेटियों का जहेज था, सारा कुछ बह गया, कुछ खत्म हो गया, कुछ चोरी हो गया। एक बहू का जहेज था, चोरी हो गया माँ जी? हाँ जी। कौन ले गया, पता लगा जी? सानू की पता कौन ले गया, विच चीज़ां काफ़ी गायब हो गई। ते जेडे बर्तन से सारे टूट के कच बाहर सटे, और साढ़े घर सर्दी का कोई कपड़ा नहीं बचा जे। वो दिखाएं यार, हाँ जी। दिखाएं, कपड़े दिखाएं। इधर आइए, इधर ये ਤੁਹਾਡੇ कपड़े ने? ये साढ़े कपड़े ने, मेरा मियाँ हाफिज़ कुरान है, अल हदीस है, कारी है माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन 15 साल से बीमार है। बेटा रिक्शा चलाता है, वो भी साथ नहीं देता। तो 2 बेटियों के मैंने दिन रखे हुए थे, शादी करनी थी 11वें महीने, सारों को पता है। और एक मेरी बहू है, उसका 1 साल से शादी हुई है, उसका भी फर्नीचर गया, कोई चीज़ नहीं बची। बस ये 4 पाइयाँ वगैरह जो हम बैठते हैं ना, वो टूट जाती हैं, खराब हुई पड़ी। इतना पानी था जब हम इधर आए हैं। 2 मशीना, वाशिंग मशीन, 4 पंखे, फ्रिज, कोई चीज़ नहीं बिजली वाली चली। माँ जी, सरकार ने बंदे भेजे ने पुछन लई कि की नुकसान होया, आया कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਜੇ? नहीं, कोई साड़ी मदद नहीं हुई, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਦੇ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੀਮ ਪਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਸਤੀ, ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰੋ। ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਚਲਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਰਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਆ? ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ? ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਐਲਡੀਏ ਰੂਡਾ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, लेकिन वो तो कोई सिस्टम नहीं है। मेरे और मेरे मियाँ के पास जो मैट्रेस थे ना, वो भी उन्होंने ले लिए थे। और मैं इतनी बीमार थी, और मेरा मियाँ भी बीमार था, उन्होंने हमें सारे मोहल्ले वालों से मैट्रेस वापस ले लिए थे उन्होंने। ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਗਲੀ ਚ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਿੱਜਾਂ ਤੱਕ ਰਾਲ, ਸਿੜੀਆਂ ਤੱਕ ਰਾਲ, ਸ਼ੈ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਂ ਜੀ। लेकिन थईम पार्क न्यू हसन ब्लॉक थईम पार्क घर है। मेरे घर जाके वेख लो, बर्बाद होया पे, कोई समान नहीं बचा, कुछ नहीं होया। साडी कोई मदद सरकार छोड़ के कोई भी साडी नहीं कर रहा। असीं लोकां दे पिछे पिछे सड़कां ते रुलने आ, मगर टुरने आ, सानू चीज राशन दे दो, सानू मंजियां दे दो, साडी कोई गल नहीं सुन रहा। मां जी, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਾਵਾਂਗਾ, साडी कोई गल नहीं सुन रहा। कल असीं 2 बंदे आण के आए ने उत्थे करन वास्ते विजिट, ते असीं उन्हां ने तरले ले, साडी उन्हां फोटो कापी नहीं ले जाने, जान सियाण वाले पछाण वाले लोक ने, उन्हां दे कर
ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਯਾਰ ਹੈ ਕੀ, ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਘਰ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਨਾ ਗਿਆ ਉਹ, ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਕਿ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਮ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 20% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ, 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ 80% ਦਾ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। दूसरे नंबर बात अदा हो चुके हैं ना, हाँ जी, उन लोगों को भी कुछ नहीं मिला, ना रजिस्ट्री मिली ना कोई कागजात। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਣ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੋਈਦਾ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੋਈਦਾ ਮਾਂ ਜੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਟਾ ਰੋਣਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਲੋਰੰਗ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣੇ, ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਰੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ, ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਣੇ ਜੇ ਪੈਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਆਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ शादी करवानी, 2 बेटियां नेकी है, नेकी है। हाँ जी मियां साहब, घर का ना वो फर्नीचर पड़ा हुआ है, वो देखें एक मिनट मैं दिखाना कितना कितना दे करदा फर्नीचर है, कितना दे करदा ये ਤੁਹਾਡਾ फर्नीचर है? फर्नीचर दिखाएं राव साहब किधर पड़ा हुआ है? अगले करदा है साडा टोटल इनका ना फर्नीचर सारा फर्नीचर आया हो गया। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਨੰਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਈ, ਮਕਾਨ ਆਪਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਟੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਲੀਲਾਮ ਹੋਈ ਪਈ। ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕਰ ਲਵੀਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜੇਜ਼ ਵੀ ਰੋੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਰੋੜ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਨਿਊ ਹੌਸਲ ਬਲਾਕ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਸਰਦੀ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜ਼ਾਈਆਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਮੰਜੀਆਂ ਕੱਪੜੇ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ 2, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੁਆਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋ, ਘਰ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਰ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਲਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਈ ਜਾਣ ਕਿੱਧਰ। ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਗਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਿਆਜ਼ਾ ਮਰੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ ਸਾਡੀ ਬੰਨ ਬਾਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਕ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਟਣ ਡਿਆ। ਮਰੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟਾਮਾਂ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਲਏ। ਅੱਜ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਰੋੜ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੋੜ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਹੱਥ
ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ने साढ़े वो किधर जाएंगे? आगे देखेंगे, अभी तक ना पानी खड़ा हुआ है। मैं जाता हूँ, आप देखें, आगे आए, मैं आपके साथ जाता हूँ। मैं चलता हूँ, बात नहीं, आगे चलते हैं। मैं यही कह रही हूँ कि मेरा घर बर्बाद हुआ है, मेरे फर्नीचर हर चीज़ बर्बाद। मेरी बच्चियों की शादी होनी थी यार, अभी 11वें महीने करनी थी। मेरी एक बहू का भी सामान गया है, मेरी लैट्रिन वगैरह जो दरारें भी पड़ी हुई हैं। मैं देखता हूँ माँ जी, आगे जाके पानी दे के आगे तो नलका है जो इतने पैसा लगाया था वो किसी ने आके नहीं देखा, ना किसी ने बनवा के दिया है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि मेरी बच्चियों की शादी हो जाए और मेरे आपकी बच्चियों की शादी मरीम नवाज कराएंगी। बहुत परेशान है मेरे मां है साडी, धी रानी प्रोजेक्ट है एक। मेरा बंदा 5 वक्त का नमाजी है। जब हम उधर से स्कूल से निकले थे तो उन्होंने मैट्रेस खो लिया हमारे से। मैंने तरले किया, हाजी साहब ने किया, उन्होंने मैट्रेस भी नहीं दिए। आज तक हमें फोन नहीं आया। इतने ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ, घर आए हैं जमीना दे ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। की कह रही मेरी बहन? कह रही हूँ वैस करनी से हमारा घर भी था तो छत गिर गई है, सारा सामान रुड़ गयागा। तो मेरा कोई वसीला नहीं है। मरीम नमाज से आके मैंने इंटरव्यू भेजा था, दरखास्त के हमारी मदद कर दे, कुछ भी नहीं बचा। ये आपके हाथ में क्या है मेरी बहन? ये मेरे प्लाट के कागज़ अभी हमारे सर्वे से नहीं हुए, कुछ भी नहीं मिला। इस तरह कागज ही हैं, चिट्ठियाँ नहीं मिली, कागज मिला है हमें भी। बड़ी मुश्किल से जो किया था, 5 लाख 6 लाख वो जुर्माना डाला था। किसने जुर्माना डाला था? जिसने हमें दी थी, जब अल्लाह उसकी जिंदगी करे। अच्छा ठीक। उसने तो फिर जब वो पूरा किया तो उसके बाद ये सैलाब आ गया, हर चीज खत्म हो गई। 240 तो हमने रजिस्ट्री के लिए दिया था, उन्होंने कहा रजिस्ट्री बंद होगी, मेरे मियाँ को वापस भेज दिया। जब सैलाब आया सबसे ज्यादा हिस्सा वो था थीम पार्क। 2 बेटियों का जहेज था, खत्म हो गया, कुछ चोरी हो गया। आपकी बच्चियों की शादी मरीम नवाज कराएंगी। धी रानी प्रोजेक्ट है एक। ਪਟਵਾਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਸਤੀ, ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਉਤਰੇ। 2 बाबे जो उधर है ना फोत हो गए हैं, पानी के अंदर डूब। मेरे मियाँ के पास जो मैट्रेस थे ना वो भी उन्होंने ले लिए थे। आज ही खुशी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ 2 मेरे बेटे हैं, मतलब कि उनके मुंह से मैंने नवाले छीन छीन के ना चीजें बनाई थी जो इस पानी में बह गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੈਟਰਿਨ ਜਾਣਾ ਪਈਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬਸ ਬੈਠੇ, ਕਦੀ ਪਲਾਟਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਨੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हर छत तबाह वेले, जो बिस्तरा बर्तन सब कुछ ज़ाया हो गया। थीम पार्क का अहाता जो दरिया को टच करता है वो अभी भी डूबा हुआ है। मेरा घर छत गिर गई है कि मेरे कुछ नहीं रह गया। मियां साहब रिश्ते वाला मैटर तुसी सॉल्व करना है। जी जी, वो इंशाल्लाह ताला जैसे ही आज खुशी साहब आएंगे ना, इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 100% ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲਓ। 70,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚਲੋ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲਵੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਿਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ करे। मेरी बहन मदद मेहरबानी हो करे जी, मेरी बहन साड़ी माँ है। कोई बर्तन भी हमारा इस्तेमाल के काबिल का नहीं रह गया, बिल्कुल खराब हो गया। किसी चीज में पानी पीने को दिल नहीं करता, कोई बर्तन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं हमारे पास। बेड अलमारियां जो कुछ भी था ना वो सारा कुछ ऐसे ही टूटा पड़ा है सबका। 5 बच्चे हैं, कोई कपड़े नहीं है उनके पहनने के लिए, सब कुछ गल गए हैं। जब हम आए थे ना पूरे 1.5 महीने बाद स्कूल से वापस, हर चीज गल गई थी, बिल्कुल खत्म हो गई। वो सारा कुछ बाहर पड़ा है दरवाजे के सामने। कहाँ पड़ा मेरी बहन? आगे गली में घर है, दूसरी घर है जी। की हालात हुए? मैं आ रही हूं, मैं आ रही जी माँ जी। हाँ जी, मैं सारा कुछ साडा भी जड़ा कंधन भी तरੇੜਾ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਰਾ ਵੀ ਜੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਘਣੀ ਚਾਹ ਲੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ
कोई भी नहीं रहेगी यार। दो ते गंद पहले आग ला ते साड़ देते हैं सारी शय। सारा ही जाया करते हैं माँ जी, सारे जाया करते और मैं और आगे दिखावा, ये देखें जी लोगों का सामान जो है वो बाहर पड़ा। हाँ जी, ये लोग हैं जो खाना लेके आ रहे हैं अच्छा हमारे जी, लिए। क्या हाल है मेरा भाई? जी बिल्कुल ठीक, आप आप ठीक कैसे? हैं? ठीक है जी बिल्कुल। ये आपने जिम्मेदारी उठाई हुई है? जी सर, पिछले 6 दिन से हम लोगों को बल्कि प्रॉमिस किया 10 दिन हमने खाना प्रोवाइड करना है, और हमारे ख्याल से 7, 8, 9 देके रोजाना बना के यार ये आप नेकी कर रहे हैं। जी ये बिल्कुल। काम सरकार का था जिसने किया नहीं, मेरे ख्याल के कितना सरकार से आया, सरकार वालों आया कुछ शंभूआं ते बंदे पे ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬਚਾ ਰਿਹਾ? ये बस अल्लाह से ਇਹ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਬਚਾ ਰਹੇ ना। ये पहले सर बीइंग अ क्रिश्चियन हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम मसीह के मोहब्बत मज़हब के बाद अंदर, में पहले ठीक है? इंसानियत है यार। तो हमारा सबसे बड़ा मज़हब यही है कि इंसानियत। इसी वजह से हमने लोगों को 100 कार्टन जो राशन भी पहुँचाया है, और पिछले 10 दिन से हम खाना वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और मजीद आगे और हम 5-6 दिन कर रहे हैं मैंने आपकी खाना। बात की, जो आप कर रहे हैं आप नेकी कर रहे हैं सर इसका बस अजर ये आपको सारा लगी ज़ात खुदा में का देना है। दिया हुआ है, हम बस लोगों के लिए उधर ही सर्व है। कर रहे हैं। लोगों का नसीब है जो जा रहा है। जी बिल्कुल, इतनी सी बात है, ठीक है। आओ हाँ जी माँ जी। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਟ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ही ने काम ਹੁੰਦੇ तो ਜਾ नहीं ਹੁੰਦਾ कोई भी। माँ जी अल्लाह करेगा, अल्लाह खैर करेगा, परेशान ना हो। ये लोगों का सामान देखें जी, ये सारा नुकसान लोगों का, सारा फर्नीचर है मियाँ साहब? हाँ जी बिल्कुल, ये लोगों का सारा फर्नीचर फर्नीचर है। है। मैं 1.5 माह के बाद जब ये वापस आए हैं तो टोटल खाना ਘਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਹਾਓ माँ जी सारे ए घर गिरा है, नुकसान हुआ है इधर कितना का नुकसान? बाजी आप क्या? हाँ जी, क्या मेरा क्या घर नहीं है ये, वैसे कोई मैं बात नहीं, मैं उधर भी करना देखूंगा, चाह आप रही हूँ। बताएं। मैं ना, मेरा घर न्यू लाल ब्लॉक में है, सारा घर गिर गया है, अभी तक उधर से पानी निकला 6-6 फुट, जाके देखे मेरे पास वीडियो, आप अभी देख भी सकते पानी मेरी बहन? अभी भी 6 फुट पानी है, आप जाके देख सकते हैं। मैं अपने भाई के घर, ये पिछली गली में रह रही हूँ, भाई का मोटरें नहीं लगाई वहाँ पे सरकार ने, इंतजामिया ने मोटरें लगाने से पानी यही तो निकालने बात है कि वो कहाँ लगी हुई है, किधर गया पानी? पानी जा ही ये नहीं सब लगी है रहा। ना तो मोटर? जी बिल्कुल, मोटर पानी क्यों नहीं निकली लगी है, अभी तक कोशिश कर रहे हैं है ना, 2 डेथ, मतलब 2 बाबे जो उधर है ना फोत हो गए हैं, ठीक है, पानी के अंदर डूब के, पानी में डूब गए, डूब के मर गए हैं, ठीक है। अब और मेरा घर सारा गिर गया है, तो ये सैलाब के दिनों की बात कर रही है मेरी बहन, आप तब पानी में सैलाब- डूब के मरे थे जी दोनों? अभी पानी देखें जाके खड़ा है। तो हम, हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि हमारी ये जो है ना, पहले मेरी पानी बहन भी वहाँ निकाल- मोटरें लगी हुई हैं पानी निकालने वाली। जी दिखा देते हैं, अगर लगी हो तो फिर अब तक क्यों नहीं हुआ? मियाँ साहब तुसी ते देखते फिर पानी क्यों नहीं हाले तक निकलिया ना? देखें अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना कुछ कभी लगा देते हैं, कभी नहीं लगाते हैं। हम कोशिश करते हैं आप कर रहे हैं कि वासा कर रहा है काम? नहीं, वासा इंतजामिया कर कर रहा है काम? मुझे बताएं। वासा कर रहा ਤੁਹਾਡੇ है। ਕੋਲ मोटर है दोस्तों मैंने? नहीं नहीं, हमने तो अभी प्राइवेट नहीं की, वो वासा वाले लगे हुए हैं, कभी वो चलाते हैं, कभी रोक लेते हैं। क्यों रोकते हैं? और दूसरे नंबर पे हम अपील भी करेंगे, जैसे कि वज़ीर आला से, कि यहाँ पे जो वापडा का मामला था ना, यहाँ पे वापडा होनी चाहिए, और इनकी ज़रूरत भी है। ये पैसे बिजली देते नहीं हैं, नहीं यहाँ पे वापडा नहीं है बिल्कुल, ये प्राइवेट है, इसी तरह ही अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बिजली की नहीं माँ जी? पहले वो बगैर बिजली बैठे हो? बगैर बिजली तो हाजी खुशी ने पहले हमें ना वो जनरेटर लगा के बत्ती देते थे, जब वो पकड़े गए ना उसने वो जनरेटर उन्होंने उठा लिया, पीछे से कोई मदद नहीं की। नहीं सरकार ने बिजली देनी है बगैर आपको? बगैर बिजली तो बैठे हैं। ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੰਨ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਡੁੱਬੇ ਪਹੁੰਚ बत्ती कोई नहीं, पीने ਲਈ पानी कोई ਚੀਜ਼ नहीं, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, बालन ਲਈ गैस कोई नहीं। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, माँ ਕੋਈ जी ਚੀਜ਼ कितने रह रहे हो? ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੈਟਰਿਨ ਜਾਣਾ ਪਈਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬਸ ਬੈਠੇ, ਕਦੀ ਪਲਾਟਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ? ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ बंदे को पूछ लो ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। फ्लैट नहीं है, लोगों ने जिसके पास गुंजाइश है उन्होंने कोई प्लेट रख ली है, रात को कोई सन्नाटा होता है, इधर कोई रोशनी नहीं होती। अंधेरे दे टाइम ਤੇ हाँ ਕੋਈ जी। डकैती होई है, चोरी हो जाए माँ हाँ जी? जी, इसी तरह से चोरियां हैं? हुई है। डकैती हुई हैं, बहुत सारी डकैती हुई हैं, तारे भी चोरी हो जाती, गोले जो प्लेटों लगाई हुई थी पहले लगाई हुई थी, किसी ने 20,000 मिल के भरा है, किसी ने 30 भरा है, वो मिलजुल के जो भी वहाँ ने भरे थे वो सारी तारें वगैरह चोरी कर ली हैं उन्होंने, काफ़ी यानी कि डकैती यार नुकसान बड़ा हुआ है। बड़ा बहुत बुरा नुकसान होया जी। मेरी बहन क्या हाल है? की नुकसान है मेरी बहन का? भाई उधर हमारा घर उधर न्यू सेन ब्लॉक में है, हाँ तो उधर पानी ज्यादा खड़ा, पानी नहीं निकल रहा उधर से, अभी तक पानी नहीं निकला अभी हुआ? तक पानी नहीं निकला। कौन सा बच्चे ब्लॉक है? हमारे छोटे न्यू सेन ब्लॉक में। ये सारी दरारें बढ़ गई, और दूसरे नंबर पे अंदर से ना आओ माँ जी ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਓ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰੇਟਾ ਨਾਲ ਪਈ ਆਓ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਰੋਟੀ ਦਾ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ ਜੀ, ਸਕੂਨ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾਰੀ ਆ ਵੇਖੋ, ਇਥੋਂ ਦੀ ਰੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ
ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਾੜੀ ਥਾਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਅੱਗੇ ਛੱਤਾਂ ਬਚ ਗਈ ਨੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਚ ਗਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਤਰੇਟਾ ਤਰੂਟਾ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਆ ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, 18 ਮਨ ਦਾਣੇ ਸਨ ਜੀ, ਗੰਦਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਪੜੋਲਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਉਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ हो, वो भी खाली हो गया, खाली हो गया। अल्लाह रहम करे। थीम पार्क में जी अभी तक तो नुकसान तो पूरा नहीं हो सका, सारी अभी दरार पड़ी हुई है, ये सारा घर ऊपर से लैदा हो गया। जैसे हम अंदर जाएंगे तो इससे भी ज्यादा नुकसान। दूसरे नंबर पे आए, मैं आपको आगे दिखाता हूं। मस्जिद भी है, ये मस्जिद हुआ जहाँ से हम गुजरे थे, पहले बड़ा पानी था यहाँ पे। मस्जिद के अंदर तो मस्जिद के हालात क्या है? खड़ा हुआ था, अभी तक ये पानी मस्जिद में पानी है अभी कि निकल गया? सफाई सुथराई नहीं हुई, निकल गया वो अभी तक बस काम शाम करवा रहे हैं ताकि वो साफ सुथरा हो के ताकि लोग नमाज पढ़ होना चाहिए। लेकिन मियाँ साहब इन्हों की रजिस्ट्री का मसला तो हल करो, तो तुसी कराना है इंशाल्लाह। पटवारियों से बात आपने करनी है, इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। आपकी नंबरदारी है। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने नंबरदारों की ड्यूटी लगाई है। बिल्कुल हम कोशिश भी करेंगे, जैसे इनके मसले मसाइल हैं वो इनके हल हों इंशाल्लाह ताला। ये आगे दूसरे नंबर पे हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि मशीनरी तेज़ करके ना ये पानी सारा निकाल दें ताकि ये अपने घरों में आ सके। ये पानी अभी तक खड़ा हुआ है? जी जी बिल्कुल, पानी पीछे कैमरा सामने खड़ा हुआ है। ये पीछे देख लीजिए, कौन सा ब्लॉक है जी थीम पार्क का? ये कौन सा इलाका है? उस्मान ब्लॉक है, ये हमारा घर है। हमने यकीन माने पीछे जो जगह थी 5 मरले जगह, हाँ वो कैमरा फोकस की नीचे कैमरा फोकस कर देगा भाई, तुसी दसो। ये तो घर अभी भी सैलाबी पानी के अंदर ही मौजूद है। अभी यहाँ पे कितने फुट पानी होगा तकरीबन मियाँ साहब? हैं कितना साहब? 2-3 फुट हाजिर सड़क पे खड़ा अभी घर में जो 4-5। कितना है मेरी बहन? 8 फुट अंदर पानी है ये कमरे। 8 फुट पानी है अभी अंदर? हाँ जी, ये ना मकान गिर गया है और जैसे पानी निकलेगा ये गिर जाएगा। माँ जी गल, माँ जी हाँ जी हाँ जी, आ देखो घर जे कोई बर्तन नहीं, कोई कुछ नहीं, ओ पैन बर्तन उन्हें जी कोई खादी जाती चाहे, कोई शादी नहीं आती, कोई शह नहीं जे बची, कोई कुछ नहीं गा, हर शह तबाह हुए ने। मेरी नूहां दा भी तियां दा भी सारा समान साडा अपना भी, कोई बिस्तरा नहीं, कोई मंजी नहीं बची, कोई कुछ नहीं गा। माँ जी अंदर दाने भी पे सन, वो भी लगेगे? दाने बेटा नहीं, चलो शुक्र है, नहीं दाने को नहीं, शुक्र है। लेकिन बाकी काम जला गया सारा, सारा चला गया। कपड़े शपड़े सब दाने किसी अंदर? हाँ जी, कनक है ऐसी। कनक भी किसी कहते पे ने 10 मन कनक है कितनी? 10 मन कनक थी, 10 ले पैन कोई गल नहीं, टेंशन साडी ਲਈ मां ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਹੇਜ਼ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ 12 ਰੱਬੀ ਅਵਲ 'ਚ। ਉਹ ਐ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਬਾਜੀ, ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਸ ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ ਉਹ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ सारा 8 फुट पानी खड़ा है, मतलब कि कोई सिलसिला नहीं है। वो जो हमने निकाला है ना वो सामान बचा है, बाकी हर चीज जो है ना जिन्नी भी है हर से समान बुला के थीम पार्क के, वो तो पता है नहीं दसना भी चाहिए, दसो भाई साहब दसो जो दसना चाहिए ना वो जी गल साहब दसो। थीम पार्क ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਸ਼ੀ हैं। हाँ जी, समान बुला के हाँ जी 8 फुट इस टाइम हाजिर ड्यूटी पानी खलोता है ते 1.5 महीना हो गया है सैलाब आए नु। ये सर उस्मान ब्लॉक है, इसके साथ आगे खालिद बिन वलीद जो आप जिक्र कर रहे थे जी, ठीक है जी। और इधर बिलाल ब्लॉक है, पांचन ब्लॉक, इन सारे ब्लॉकों में भी 6-7 फुट से कम पानी नहीं है। ਭੈਣ ਕੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਲੱਥਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਥਿਆ? ਬਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬਚਿਆ? ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਨੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਘੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ग्रुप बने ने तो सारा कुछ ਕਾਹਦੇ ਗਰੁੱਪ? कोई अपने तरमीमा बनाइया ने, कागज जमा करा लेंदे ने, शनाती कार्ड ले लेंदे ने, फोन नंबर कुछ भी नहीं दे रहे, देंदे कुछ नहीं पे, कुछ भी नहीं दे रहे। ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲੀ ਲੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ नंबर लिख दो, कोई कुछ नहीं मिल रहा। उन्होंने फोटो कापियाँ ली हैं और घर के स्टाम्प लिए हैं, सबके लिए हैं, तकरीबन एक दफ़ा नहीं 20-25 दफ़ा लिए हैं कि आपको राशन मिलेगा, पैसे मिलेंगे, सामान मिलेगा, मिल गया? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। अभी 1 माह हो गया, 1 माह से वो फोटो कापी ले रही है। खाना तो नहीं
चाह भी पीनी है, हर चीज करना पड़ेगा। कोई बर्तन होएगा तो पानी पीवांगा, कूलर भी नहीं, कोई चीज नहीं, कोई चीज बची बर्तन भी कुछ नहीं बची यार। कोई चीज नहीं हो, 2 बर्तन नहीं तवा भी नहीं रोटी पकाने के लिए, ना चाय पकाने के लिए। ये वालदा का एक्सीडेंट हुआ है। पैर दी जुत्ती किथे माजी ਤੁਹਾਡੇ? अब ऐसी बढ़ती हम बच्चे नहीं बढ़न देंगे, बच्चे नहीं ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਜੀ? अस्सलाम वालेकुम। मेरा छोटा जिहा बच्चा खैमे च रह रहा है, मेरा मुंडा सारा सड़ गया। न्यू बलाल ब्लाक दे विच बहुत पानी है, बड़ा ज़्यादा पानी कि मेरा बच्चा इन्ना कुछ जल गया कि मैं वेख नहीं सकनी। मेरा घर भी डिग पिया ते कोई चीज़ नहीं रह बची है साडी बिल्कुल ही। मेरे इन्नी को मासूम जान है कि जेड़ा ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੈਮੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾੜੇ। ਦੇਖੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਰਬਾਪਤੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਨਿਕੇ हुई मेरी जमा पूंजी जेड़ा मेरा बच्चा सारा ही जाल गया है। क्या मेरे बाजी? जो पीछे घर था, जो पीछे था वो भी बेच बूझ के इधर लगाया कि ये हम अब हमारी यही जायदाद बन गई, यही सारा कुछ है। ठीक है, अब ये वालदा इधर से पानी से गुजर के जा रही है, ऊपर से टांग का मसला, एक्सीडेंट भी हुआ है, तो वो हम लोग उसको खींच के लेके आ रहे हैं। मतलब कि 2 माह हो गए हैं पानी का इसमें है। ये घर गिर जाना हमारा ये पानी के आसरे पे खड़ा हुआ है। जैसे इसको हवा लगनी है ना, ये पानी मकान गिर जाना है, 1-2 दिन में गिर जाना है। सिर्फ पानी के आसरे पे खड़ा हुआ है। कितना आपके पैसे लगे होंगे? बहुत पैसे लगाए हमने, बहुत ज्यादा। हमने फैक्ट्रियों में काम किए, मेहनतें की है, मजदूरी की है हमने सब। कितना लग गया? पीछे 25 लाख लग गया हमारा। 25 लाख सरकार ने देने का वादा किया हुआ है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। पीछे जो घर था ना, हमने वादा किया है। हमें कौन सा मिलना है, वो ऊपर वाले लोगों ने खा देना, हमें गरीबों में क्या मिलना है। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਦੱਸੀਏ ਰਹਿਣ ਦਈਏ। क्यों नहीं ਦੱਸੋ ਫਿਰ। नहीं सानू देन। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ। ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਟਵਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੱਸੋ करो ना सानू देन, करन साडे मदद ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਜੀ, ਦੱਸੋ। हमारी मरियम नवाज से यह अपील है कि मरियम नवाज हमें हमारा घर रजिस्ट्री वगैरह सारा करवा के दें, क्योंकि हमने पीछे से भी जो जगह वगैरह थी वो बेच के इधर काम काज इधर ही करते थे, इधर ही हम लोगों ने बेच के तो बनाया है। अब वो कहते हैं कि स्टाम ये वो, मतलब कि हमारे साथ बताएं, हमारी बात भी सुन रहे इंतजामिया, बताएं। बात भी नहीं सुन रहे इंतजामिया वगैरह जो सारे। तो मरियम नवाज से ये अपील है कि मेहरबानी करके ना, आप हमारी माँ हैं, हम आपको सामान देते हैं। मतलब कि हम लोग ये कहते हैं कि हमारे मतलब कि जो जहेज मेरी बहनों का पानी में चला गया, सामान वगैरह चला गया, वो हमें दे। जो रजिस्ट्री वगैरह, जो स्टाम्प वगैरह, जो हमें सारा कुछ हमें करवा के दे। ये करवाएंगे, मेहरबानी कहा हुआ है। तो आप लोगों ने बल्कि कहा हुआ, तो हमें अभी तक कुछ भी कोई सूरत हाल नहीं मिल रही। और ऊपर से ID कार्ड की फोटोकॉपी जो भी लेके जा रहा है, फोन नंबर भी लिख के लेके जा रहे हैं, जी हम राशन देंगे, 4 पहिए देंगे, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तकरीबन पता नहीं, हमने तो वो पता नहीं कितनी फोटोकॉपी दे दी, लेकिन हमारे पास बिजली के रह रहे हैं, रात को जमीनों पे सो रहे हैं आप लोग, पट्टी के रह रहे हैं, लाइट भी नहीं है इधर। रात को मच्छर काटता है, हम लोग एक दूसरे को कोस रहे होते हैं कि भी हम लोग इधर नहीं रहेंगे। इतनी मुश्किल से जाम पे ना हमने मतलब के 4-5 जगह कोई नहीं लगी। बाजी माजे की आओ कि ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ये इसके पीछे पिछली गली इसके पीछे है। क्या हालात है उसके? गिर चुका पानी में ही है। गिर गया? हाँ गिर चुका। बचा कुछ नहीं, सामान सब जाया हो गया, जो बिस्तरा बर्तन सब कुछ जाया हो गया। देखो मेरी बाप शरी रूप और कितना दुख होना है यार। आप चले हमारे साथ, देखें जाके। मैं देखता हूँ, मेरी बहन, मेरी माँ, मैं देखता हूँ जाके क्या करते हैं आपका बंदा, क्या करता है, बच्चे क्या करते हैं आपके? बस मेहनत मजदूरी करते हैं और क्या करना। सारा कुछ खत्म हो गया, सब कुछ सामान भी खत्म हो गया, सब कुछ, बेड फर्नीचर सब कुछ, बर्तन। हमारे पास जो घर पहले आधी चाबी है साढ़े को, मैंने दे दो। वो चाबी खानी बेचारे ने यार, चाबी खानी बेचारी मेरी बड़ी मामा ने। सारे पूरे घर दे विच 4 दिन पहले चाबी साढ़े कोल पूरा घर ही फारक है। जब सैलाब आया सबसे ज्यादा हिस्सा वो था थीम पार्क। 2 बेटियों का जहेज था, खत्म हो गया, कुछ चोरी हो गया। आपकी बच्चियों की शादी मरीम नवाज कराएंगी। धी रानी प्रोजेक्ट है एक ਪਟਵਾਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਸਤੀ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਉਤਰੇ। 2 बाबे जो उधर है ना फोत हो गए हैं, पानी के अंदर डूब। मेरे मियाँ के पास जो मैट्रेस थे ना, वो भी उन्होंने ले लिए थे। आज ही खुशी रो, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ। 2 मेरे बेटे हैं, मतलब कि उनके मुंह से
मैंने नवाले छीन छीन के ना चीज़ें बनाई थी जो इस पानी में बह गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੈਟਰਿਨ ਜਾਣਾ ਪਈਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬਸ ਬੈਠੇ ਕਦੀ ਪਲਾਟਾ ਚਲੇ ਗਏ ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਨੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हर शहर तबाह हो गए ने। जो बिस्तरा बर्तन सब कुछ ज़ाया हो गया। थीम पार्क का अहाता जो दरिया को टच करता है वो अभी भी डूबा हुआ है। मेरे घर छत गिर गई है कि मेरे कुछ नहीं रह गया। मैं अगे भी मरियम नमाज से आके दरखास्त की सी कि मेरे बेवा कागज ते मेरे घर गिर गया तो मेरी कोई मदद कर दे। मरियम नमाज में अगे में इंटरव्यू मैंने किया था, ये इसकी तस्वीर मैंने ਇੱਥੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪ ਦੱਸੋ। मैं मरियम नमाज से अगे भी दरखास्त की सी कि मैं बेवा मेरे बच्चे बेटा बड़ा को नहीं 4 साल का है, मेरे कोई कमावन वाल नहीं, मेरी हर चीज़ सारी ज़ाया होगी। मरियम नमाज से है दरखास्त की कि मैं मदद कर दे। ना कोई कपड़ा ना कोई चीज़ नहीं बची मेरे घर छत गिर गई है कि मेरे कुछ नहीं रह गया। मेहरबानी है जी मेरी को मदद कर दे। मैं अगे भी थोड़े लिए इंटरव्यू भेजा सी। हम लोग इंटरव्यू इतने ज़्यादा दे रहे हैं, बल्कि मैं खुद बेवा हूँ, मैं खुद अपनी वालदा के साथ रह रही हूँ। मतलब कि फैक्ट्रियों में धक्के खा खा के जिन्होंने मुंह भी नहीं धोया होता उनकी भी बातें सुन के ना काम किया है। और जो इस टाइम ना पानी में बह गया हमारा जो भी सब कुछ था। 2 मेरे बेटे हैं, मतलब कि उनके मुँह से मैंने नवाले छीन छीन के ना चीज़ें बनाई थी जो इस पानी में बह गई। और जो मेरी वालदा है उसका भी एक्सीडेंट हुआ, मतलब कि वो अभी भी निकाल रही है। हम लोग उसको झगड़ रहे हैं कि 2 माह हो गए हैं तो इतना बर्दाश्त कर ले, अब ये भी कर ले। अब है तो उसमें कुछ भी नहीं है, ये तो कबाड़िए के हाथ जाएगा जो भी। बेटा नाल वाला साथ वाला घर है, देख सकते जी हर शह साडी तबाह हो गई है। फर्श साडे बह गए ने, सारा कुछ तबाह हो गया, देख सकते आप साडे घर जाके उसे देख रहे हैं। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਵਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਲੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਏ ਅੱਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾ 2 ਘਰ 3 ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗਲੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਕੋ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਆਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਜੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਸਮਾਨ ਬਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ? ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਣਾ। ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲੋ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਛਾਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਦੱਸੋ। ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਤਰਫੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਕੁਛ नहीं मिल रहा। फोटो कापी रोजाना जमा करके ले जाते हैं फोटो कापियाँ। एक बंदा आता है, ठीक है, नाम वगैरह लिख के हर शय लिख के कहता है स्टाम्प की नकल दो, फलानी नकल दो, घर के सारे नंबर वगैरह लिख के ले जाते हैं, ठीक है, लेकिन आते नहीं है। यही ड्रामा है, ठीक है। ना कोई सर्वे करने आ रहा है, हर चीज़ हमारी जो है ना खराब होगी, सामने पड़ी घरों के आगे, फर्नीचर वगैरह खराब हो गया, पीछे फर्नीचर सारा बाहर आ गया, फर्नीचर बाहर खराब हो गया। साडा की बनया पे किथे भाई साहब? हां आ बेटा सामने की होया भाई साहब? दसो, मैं जाके देखना भाई साहब। तुसी ना तुरते नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। मैं जावांगा भाई साहब। दसो ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ दसो ਹੋਇਆ ਕੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? दसो ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਦਬੋ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਬਸ ਜੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੁੜ ਪੁੱਛੇ ਤੇ 2 ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਵਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਰੋਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਅਸਾਂ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਟਰਾਲਾ ਰੇਤ ਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਗਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਟਰਾਲਾ ਸਟਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਭਾਈਏ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਟੁੱਟੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੂਤਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸ ਪਈ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹ ਗਲੀਆਂ 3-4 ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ। भाई साहब मैं आप ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। मैं आप आया मियाँ साहब ने बुलाया, मैं आप आया मियाँ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਹੁਣ ਕਰਾਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਭਾਈ। ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਸੀ।
जे आ जाते वे आते ही मेरी खली जुली बिस तरह कोई आंदा आ मेरी लड़की अपने जान वालों ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ हाँ बाजी दसिए ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਛੱਤਾਂ ਵਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ मोर निके दा बनाया वो भी टह गया कोई शाय नहीं खुदा रही ऐस बच्ची दी ओ भाई पाची ते मशीनां खड़ियां ने उत्थे ओदा घर भाई साहब मैं सारी गल आज दसांगा उन्होंने सारा कुछ दिखावांगा जो मौला तुसी खुश किया रखे हर शय दिखावांगा तुसी हर अखा ना शय देखो इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆਪਦਾ ਜੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਨ ਪਟਵਾਰੀ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਹ ਸੁਣਨਗੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਲਵਾਇਆ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵਾਕਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਫਰਨੀਚਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਪਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ कराओ मसले पटवारी तो तुसी दसना ना आओ आगे चलिए आओ आगे चलिए लोगों की तादाद यहाँ पर देख लेंगे जितने लोग हैं यहाँ पर ये थीम पार्क के लोग हैं इस सब बच्चे बैठे हुए हैं सारे के सारे और यहाँ एक खवातीन है और सब इधर खवातीन इधर हैं यहाँ ये तमाम खवातीन हैं अब ये वो लोग हैं जो थीम पार्क से मुतासरा लोग हैं ये थीम पार्क से मुतासरा लोग हैं ये जितने लोग हैं ये सब थीम पार्क से मुतासरा लोग हैं एक अलग कम्युनिटी है यहाँ पर खिदमत सेंटर वाले भी आए बाकी लोग भी आए NGOs वाले भी आए लेकिन उस वक्त आए थे कि जब यहाँ पर हालात बहुत ख़राब थे सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा काम मुतासर हुआ था लेकिन उसके बाद दूसरी बात ये हुई है जो मुझे यहाँ पे आने की वजह बनी है कि अभी भी थीम पार्क का कितना ऐसा हिस्सा है मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ आगे इधर आओ सब मेरे पास आए थीम पार्क का कितना ऐसा हिस्सा है जो अभी भी सैलाबी पानी की जद में आया हुआ है एक ही ऊंची जगह बचती है जहाँ पे लोगों को कुछ देर के लिए कुछ खाने पीने को मिल जाता है एक NGO आके सब कुछ करती है लेकिन अभी भी आप थीम पार्क का अहाता जो रावी को टच करता है रावी दरिया को टच करता है वो अभी भी डूबा हुआ है कितने ऐसे लोगों के घर हैं जो यहाँ पर अभी भी डूबे हुए हैं ये 9 फुट पानी तकरीबन यहाँ पे जी 9 फुट पानी भी बताया जा रहा है और ये जो बच्चे हैं ये जो मेरी माएँ यहाँ पर बैठी हैं ये मैं आपको बता दूँ इन सब की माँ मुशतरका मेरी मुशतरका ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ CM पंजाब जी मरियम नवाज साहिबा ये रियासत की जिम्मेदारी साड़ी उस माँ दी है लेकिन रियासत के फ़राइज़ अंजाम दे रही है एक आम लोग आपके जैसे मेरे जैसे लोग हम लोग अंजाम दे रहे हैं अपने हाथ से इन बच्चों में अभी ये खाना तकसीम करेंगे और ये 2 टाइम होता है 3 टाइम होता है एक अच्छा अमल है एक अच्छा काम है जो थीम पार्क में आके मुझे देखने में बहुत खुशी मिली है लेकिन जब मैं थीम पार्क पहले आया था तकलीफ़ पहुँच रही थी अपनी माँओं की अपनी बहनों की बेटियों के आँखों में आंसू देखे हैं ये देखते हुए कि अगर पटवारी के पास जाते हैं या इंतज़ामिया के किसी बंदे के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी आपका यहाँ पे घर नहीं है आपके पास रजिस्ट्री नहीं है आपके पास सिर्फ एक लेटर है ये सब कुछ कहते हुए उन्हें वापस भेज दिया जाता है वो लोग ये वो गरीब लोग हैं ये देखने किस हालत में लोग बैठे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने रुपया जोड़ के घर के जेवर बेच के या एक मुश्किल वक्त से गुजरते हुए अपने घर की छत बनाई है अपना घर बनाया कि हमें कोई जगह मिल जाए रहने के लिए एक आफत आती है कुदरती आफत आती है जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता क्योंकि रब की बनाई हुई किसी भी चीज़ को वैसे बनाया जा ही नहीं सकता जैसे मेरे रब ने तख्लीक किया लेकिन हुकूमत ने एक जिम्मेदारी उठाई थी कि हम यहाँ पर लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे रोटी पानी कपड़ा मकान जो कभी पीपल्स पार्टी का नारा था ये नारा पंजाब हुकूमत से लगा था जब सैलाब आया था लेकिन आज ये तमाम लोग बेसहारा हैं एक बार फिर उस सब देख लें राव साहब उधर दिखाएं ये मेरे उल्टे हाथ की तरफ देख लें अभी भी लोग लाइनों में लग के यहाँ पे खाना ले रहे हैं तकसीम किया जा रहा है लेकिन मैं फिर कहूँगा ये जितनी भी काविश है ये सरकार की नहीं है ये गवर्नमेंट की नहीं है ये गवर्नमेंट के बनाए हुए इदारों की नहीं है ये ना ही ज़िला इंतज़ामिया की है ये ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है ये ना पटवार खाने की है वो लोग जो आपके मेरी टैक्स की तनख्वाहें लेते हैं वो इन लोगों को धुतकार रहे हैं और CM पंजाब के एकामात को हवा में उड़ा दिया गया है मुतलका इंतज़ामिया की जानिब से फिर वो ज़िला इंतज़ामिया हो वो कोई भी इदारा हो वो कोई भी महकमा हो कि CM पंजाब ने जो अहकामात दिए थे सैलाब ज़दा इलाकों को लेकिन जो जिम्मेदारी सरकार की थी या जिम्मेदारी मुतलका इदारों की थी उन्होंने पूरी नहीं की मेरा बेटा ये जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं ना अगर यहाँ पे तो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है तारिक साहब हैं मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ उनकी पूरी टीम है जो कई दिनों से मुसलसल यहाँ पर आ रहे हैं लोगों में खाना तकसीम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है खुदा का ठीक ठाक हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सर शुक्रिया। मुझे ज़रा बताइए तफसील के साथ थोड़ा सा कि कितने दिनों से आपने काम शुरू किया है और क्या आप सरकार के कहने पे कर रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं?
सर मेरा नाम एरिक तारिक है, हम क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और सर यहाँ पे हम ना ही सरकार ना ही किसी NGO, वी आर हियर जस्ट इन लोगों की खिदमत के लिए, ठीक है सर। अच्छी बात है। पिछले 1.5 माह से मैंने सर और हमारी टीम ने कोशिश किया थीम पार्क में ही काम किया चुंग के इलाके में, लेकिन अब हमने कोशिश किया कि इनिशिएटिव लिया, हमने प्लान किया 1 दिन के लिए इनको खाना देने के लिए, लेकिन अभी खुदा का शुक्र है आज 6 दिन हो चुके हैं, हम इनको कंटिन्यूसली 500-600 लोगों को अल्लाह इजाफा कर देते हैं। तो सर ये है तमाम तर उन लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यकीन माने मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं था इससे पहले, सिर्फ ये है एक इंसानियत का नाता, बगैर मजहब बगैर रंगो नस्ल, सर वी आर ऑल ह्यूमंस, राइट सर। तो हमें बढ़ चढ़ के इनके लिए काम करने की जरूरत है, बिल्कुल ऐसे ही है। जितना कर सकते हैं इनके लिए करें, चाहे 100 रुपये की मदद है सर, चाहे 1000 रुपये की, डायरेक्टली अप्रोच करें, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, इधर पहुँचें और आप देखेंगे कि आप कितना सुकून पाते हैं सर इनकी मदद। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप देखें, मैं आपकी इंसानी वाली बातें में अपनी बात का एंड करूंगा, प्रोग्राम का भी एंड करूंगा। राइट सर। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने एक इंसान की जान बचाई ना, जी सर, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। Exactly, कहीं मजहब का जिक्र नहीं हुआ, इंसान का जिक्र हुआ है। आप पूरी इंसानियत बचा रहे हैं, इसका अजर आपको अल्लाह की ज़ात देगी, अल्लाह आपको मजीद कामयाब करें इंशाअल्लाह ताला। मेरे पास प्रोग्राम के दौरान अभी जब मैं लोगों से बात कर रहा था, बड़े ऐसे लोग मजीद अभी आए जो मेरी माएँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, खड़ी हैं, उन्होंने आकर ये बात की है कि जी हमारे भी घर में बहुत नुकसान अभी तक हो चुका हुआ है, हमारे भी घर आकर देखें। मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया है कि पानी अभी भी मौजूद है, रावी का पानी अभी भी इस थीम पार्क में मौजूद है, और अगर इंतज़ामिया अभी भी अपना काम नहीं कर रही है तो इसका जवाब वो अल्लाह की ज़ात को ही देंगी। अगर CM पंजाब को जवाब नहीं देना चाहते ना, वो तो अल्लाह की इदारत लगनी है, उत्थे जवाब दिता जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि मैं थीम पार्क दोबारा आऊँगा, मैं इस इलाके में दोबारा आऊँगा और मैं बताऊँगा कि इंतज़ामिया की नाकस कारकर्दगी मुसलसल किस तरीके से जारी है और किस तरीके से CM पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। प्रोग्राम का यहीं पर ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।